बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान आरिफ मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से आपको सलाम कहता हूँ। तो अब आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारी वीडियो है, वो टाइटल से आपको पता है कि एक्सरसाइज 3.1 है, क्लास 9th की है और न्यू बुक जो लास्ट ईयर आई थी, हम उसके सॉल्यूशन को यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप लाजमी इस वीडियो को बाद में ही देखोगे, तो जब भी आप देखो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगा। ईजी मेथड में कर समझाने की कोशिश करूँगा। मुश्किल सवाल ज़रूर है इस एक्सरसाइज में, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ सकते। इसलिए प्रैक्टिस मैथ्स में तो लाजमी है, इस एक्सरसाइज की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर याद रखना ज़रूरी है। अगर आप याद नहीं रखोगे कि कहाँ पर किस स्टेप से कैसे करना है, तो फिर आप नहीं कर सकोगे। सही है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सही है, तो क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे है। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला पार्ट 4x-1, इसमें कुछ कॉमन नहीं था, एज इट इज़ लिख दिया। नीचे आपके पास 2 कॉमन है, आपने लिख दिया x-1। फिर आपने प्लस की साइन जो थी वो लगा दी। यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है, एज इट इज़ लिख दिया। नीचे आपके पास 2 कॉमन है, आपने लिख दिया x+1। अब यहाँ पर एलसीएम के थोड़े से कुछ अलग रूल्स हैं। बेसिक हम एलसीएम लेते हैं, जैसे 1/2 1/3 होता था। अगर आप इनका एलसीएम लो तो नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती थी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती। 3 1 3, 2 1 2, 3 + 2 5 और 6 ऐसे होता था। अब अगर यहाँ वेरिएबल्स मौजूद होंगे, अब तो हमें क्या करना है, जब वेरिएबल्स में एलसीएम लेते हैं तो थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ रहता है। मुख्तलिफ क्या रहेगा आपके लिए, जब वेरिएबल सेम होंगे उनको एक ही दफ़ा लिखेंगे और नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, और नंबर भी सेम तो वो भी सेम हो जाए। अब नंबर यहाँ अलग है, 5 2 10। अब आपने वेरिएबल को भूल जाना है और डायरेक्ट करेंगे तो 5 1 5, 2 1 2, एक तरीका। दूसरा तरीका कि आपने यहाँ डिनोमिनेटर और यहाँ डिनोमिनेटर में दोनों आपस में वैल्यू को डिवाइड कर देना है। ए से कैंसिल, 2 5 10, तो जो बच रहा है आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। सेम स्टेप देखो, 5 और 10 को काटोगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। अब अगर नीचे देखो तो आपके पास वैल्यू सेम क्या है, 2, और क्या है, x+1 है और x-1 है। तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपके पास नंबर सेम होता है तो वो सेम लिखा जाता है, ये अलग अलग थे मैंने लिख दिया। सही, अब जो तरीका यहाँ मैंने आपको बताया कि आपने सिमिलर वैल्यू को कंपेयर करना है। यहाँ पर सेम वैल्यू आपकी क्या नज़र आ रही है आपको, 2 और 2 सेम है, x-1 सेम है। क्या चीज़ सेम नहीं है, वो वैल्यू आपने ऊपर मल्टीप्लाई करा देनी, तो यहाँ x+1 आ जाएगा। यहाँ पर भी यही 4x+1 है, दोनों कंपेयरिंग करूँ, डिवाइड करूँ, 2 से 2 कट, x+1 से x+1 कट, तो बचा x-1। तो जो आपका बच गया आपने वो लिख दिया। सही है, अब आगे स्टेप में आते हैं। ऊपर की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ऊपर आपने मल्टीप्लिकेशन, अच्छा हम अब हमें 4 को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 4 को x से करेंगे, 4x²। 4 को 1 से करोगे, 4 1 4। फिर 1 को दोनों से करेंगे, पहले -x आएगा, माइनस प्लस माइनस, 1 1 1। अब इस 4 को x से करेंगे, 4x²। फिर 4x को 1 से करेंगे तो 4x प्लस माइनस माइनस और 4 1 4। फिर उसके बाद 1 को x से करेंगे, x 1 x, फिर प्लस माइनस माइनस, 1 1 1। नीचे आपके पास है 2x+1 x-1। नीचे आपने एज इट इज़ लिखना है, इसको सॉल्व करके 1 नहीं करना फॉर्मूले में। 4x² + 4x² आपका हो गया 8x²। ये प्लस 4x है, ये -4x है, कैंसिल हो गया। प्लस x और माइनस x भी कैंसिल हो गया। -1 -1, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए ये -2। नीचे आपके पास 2 है, x+1 है और x-1 है। अगर आप इसको फर्दर देखो तो 2 कॉमन आ रहा है आपके पास, 2 आप कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 4x² - 1। नीचे आपका 2x+1 एंड x-1। आगे बढ़ते हैं। 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के लिए पहले आपने इसको होल स्क्वायर में रखना ज़रूरी है। जब नंबर हो तब, वेरिएबल हो डायरेक्ट कर सकते हो। सही है, याद रखना 1 का होल स्क्वायर। नीचे आपके पास है x+1 x-1। लास्ट स्टेप आपका फॉर्मूले का होगा, इसमें लगाने के बाद ये होगा 2x+1 और 2x-1। ये आपके पास आ गया, और नीचे आपके पास क्या है, x+1 और x-1। ये आपका आंसर यहाँ पर एंड हो गया। क्लियर,
ये पहला पार्ट था। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट के लिए मैं यहाँ से बोर्ड को थोड़ा सा अपना क्लियर कर लेता हूँ, सही है। आगे आते हैं कोई पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 आप देखो, 1/x+2 प्लस 2/x-x+3। आपके पास एलसीएम के रूल में से मैंने पीछे बताए हैं, उनमें से देखोगे, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, पूरी एक टर्म कहलाती है। एक्स तो अगर आप सेम देखो तो एक्सा नहीं है, पूरी टर्म देखोगे तो पूरी टर्म बिल्कुल ही अलग अलग है। जब बिल्कुल अलग टर्म हो तो सिंपल आपने क्या करना है, नीचे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो मल्टीप्लाई में लिख दिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, x+3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और x+2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पर 2 2 4। बीच में प्लस के साइन है इसलिए डायरेक्ट लगा दी। अगर यहाँ फर्ज कर लो माइनस की साइन होती तो आगे की वैल्यू आप ब्रैकेट में लिखते और ब्रैकेट ओपन करना ज़रूरी होता, सही। इन दोनों को आप सॉल्व करो तो ये 3x, 3 + 4 7, नीचे की वैल्यू x+2 है और x+3। ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। सही है। पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 पे अब आएंगे हम। पार्ट नंबर 3 देखो, आप नोट करते जाओ सवाल को, मैं सॉल्यूशन पे डायरेक्ट करूँगा। ऊपर देखो आपके पास होल स्क्वायर में वैल्यू हो रही है, तो ए स्क्वायर मैंने बताया जब नंबर वाली वैल्यू होती है तो पहले होल स्क्वायर में लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, सही। तो होल स्क्वायर में लिया, नीचे इन दोनों में आपको 5y कॉमन नज़र आ रहा है, y-5 बच गया। आगे y है, प्लस की साइन प्लस लगा दी y। फिर यहाँ पर देखो दोनों में 5 है, 5 कॉमन, दोनों में y है, y कॉमन, तो y-5 भी कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचता तो 1 लिखना ज़रूरी है भाई, खाली नहीं छोड़ोगे। आगे आ जाते हैं हम। यहाँ पर फॉर्मूला लग गया y+5 और y-5 का। नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास है y/y-5, सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है y से y कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 लिखूँगा ऊपर। नीचे जो बचा वो है 5 और y-1। अब एलसीएम लूँगा, दोनों तरफ आप देखो बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू है, तो जब डिफरेंट वैल्यू है तो सारी टर्म्स को आप अरेंज करके लिखो। जब हमेशा लिखते वक्त पहले नंबर लिखते हैं, फिर सिंगल टर्म, फिर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में आपकी मर्ज़ी, पहले आप किसी भी ब्रैकेट को लिखो, सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप माइनस वाले इसको ब्रैकेट को पहले लिखो या इसको, सही है। ये करने के बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 3 4 चारों को टर्म लिखना है मैंने, तो अभी बताया पहले नंबर, फिर मैं ये y-1 लिखता हूँ। अब ये दोनों लिखता हूँ, y+5 और आगे y-5। फिर इस वैल्यू को डिवाइड से वहाँ ले जाऊँगा मल्टीप्लाई में, 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई तो 1 हटा देंगे। अब ये वाली टर्म लिखेंगे y-5। तो एलसीएम लेते हुए आप रूल्स देखो, वैल्यूज़ देखो कैसी है। अगर सिमिलर वैल्यू है तो पीछे क्वेश्चन 1 की तरह, अलग अलग वैल्यू है तो फिर डायरेक्ट करोगे, सही है। फिर मैं उसमें डिवाइड वगैरह के रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उसको देख के मल्टीप्लाई करना है कि तरीके से हम सही से मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखो एक गलती बहुत बड़ी कर दी। क्या बड़ी गलती की वो आपको वापस दिखाता हूँ। देखो मैं पूरा मिटा रहा हूँ, गलती थी मेरी। अब वो क्या थी यहाँ पर, क्योंकि मैंने गड़बड़ ये की थी कि जब वैल्यू कट रही थी मैंने काटी नहीं। अब मैंने मिटा दिया, अब देखो वापस लिख रहा हूँ मैं। ऊपर हमारे पास है y+5 और y-5, फार्मूला लगा। नीचे आपके पास y के साथ y-5। जब ऊपर नीचे सेम वैल्यू तो पहले इसको कट कर देंगे, सही है। तो मैं यहाँ पर कट करना भूल गया था तो मैंने इसलिए मिटाया, तो 5y-1। अब उसके बाद रिमेनिंग बचा y+5, नीचे y, यहाँ पर 1/5 y-1। अब एलसीएम लूँगा, नीचे और देखो दोनों तरफ अलग अलग वैल्यू है, तो नीचे है 5y और y-1। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। 5y-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, y+5 से, और y1 y हो गया, क्लियर। अब हम इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों ब्रैकेट में आपके पास क्या नज़र आ रहा है, 5। पहले हम इन दोनों ब्रैकेटों को कर रहे हैं, तो ये y × y ब्रैकेट ओपन, y², फिर 5y -y -5 ब्रैकेट क्लोज होगा क्योंकि ओपन y, इसीलिए नीचे की वैल्यू एज इट इज़ 5y y-1। आगे बढ़ जाते हैं, 5y² + 4y है, इन दोनों को सॉल्व करके, सही।
फिर -5। अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसके बाद y -1 एज इट इज, सही है। 5y² 5 4 20y 5 5 25 प्लस y, नीचे वैल्यू है 5y y -1, सही है। अब हमारे पास सॉल्व जो वैल्यू हो रही है वो सिर्फ ये हो रही है, बाकी सारा हमारा रिमेनिंग आंसर है। तो 5y² प्लस 20 और +1 21 होगा, सही। तो 21y -25 डिवाइडेड बाय 5y अपॉन y -1, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा इस वाले पार्ट का। क्लियर। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। यहाँ मेरे पास बहुत जगह आ रही है, मैं पार्ट नंबर 4 इस तरफ कर सकता हूँ। अगर आप इन सवालों को देखो तो इसमें आपके पास ये टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये टर्म में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, नीचे भी कुछ कॉमन नहीं है। तो डायरेक्ट आपको एलसीएम का तरीका पता है, नीचे वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो xy और +1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, xy -1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, xy से मल्टीप्लाई हो जाएगी xy -1, और ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, देख रहे हो, ये क्रॉस में इन दोनों को, जिसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, इन दोनों वैल्यू को सेम है। तो फिर आप इन दोनों को लिख सकते हो या दोनों को होल स्क्वायर में भी लिख सकते हो। मैं 2 दफ़ा लिख रहा हूँ दोनों सेम वैल्यू को, सही। यहाँ पर आ जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा x² y², फिर xy, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा x² y², फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 से xy, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे xy, फिर 1 1 जा 1। नीचे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी xy +1। इसको हमने बंद नहीं करना, फॉर्मूले में बंद हो रहा है ना, इसलिए बंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर दे रहे हैं, सही। अब यहाँ पर ये दोनों सेम वैल्यू है, प्लस प्लस प्लस, तो 1 + 1 जब भी प्लस करते हैं इनके बाहर के नंबर, देखो दोनों में कोई नंबर नहीं है इसलिए 1 1 + 1 2, बाकी पावर वेरिएबल की कोई चेंज नहीं होती। ये देखो माइनस में है, ये एक दफ़ा प्लस में कट गया, फिर आपके पास एक और वैल्यू है xy, वो लिखी और आखिर में +1। डिवाइड में आपके पास है xy +1, फिर xy -1, ये आपका आंसर, सही है। तो ये पार्ट नंबर 1 2 3 4 थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो रिमेनिंग पार्ट की होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते हुए मैंने उसको शॉर्ट कर दिया, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे जो टॉपिक है